यहाँ में स्टील MS 382 स्टील MS 382 ये इसका मेन प्रॉब्लम है। जहाँ में ये रखा जा रहा है वहाँ से मोबिल लीकेज हो रहा है, इसमें से मोबिल लीकेज हो रहा है। जैसे अभी हम इसको ला के यहाँ में रखे हैं तो यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ में पूरा मोबिल लीकेज हुआ है। पहले यहाँ में रखा हुआ था तो यहाँ में पूरा मोबिल गिरा हुआ है, यहाँ में रखे तो यहाँ में पूरा मोबिल गिरा हुआ है। अभी उठा के यहाँ में रखे हैं तो यहाँ में ये पूरा मोबिल गिरा हुआ है। इसमें मतलब मेन यहाँ से लीकेज हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से पूरा मोबिल लीकेज हो रहा है। इसको खोल के देखेंगे कि क्यों मोबिल लीकेज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका ऑयल पम्प जो होता है, ऑयल पम्प खराब होने से या ऑयल पम्प मतलब वहाँ से पाइप फटने से ये मोबिल इतना ज़्यादा लीकेज होता है। अगर ऑयल पम्प में खराबी होगा, ऑयल पम्प अगर पाइप फटेगा तो मोबिल लीकेज होगा, नहीं तो नहीं लीकेज होना चाहिए। यहाँ में ये दो नट को खोल के निकाल लेंगे। यहाँ में ये दो नट को खोल के निकाल के उसके बाद ये हम निकाल लेंगे। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ में कितना सारा मोबिल लीकेज है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अभी पूरा खोल के चेक करेंगे क्यों मोबिल लीकेज हो रहा है। मोबिल इसका ऑयल पंप जो होता है, ऑयल पंप ये क्लच हाउसिंग के नीचे होता है ऑयल पंप। ये ऑयल पंप का पाइप निकलने से ऐसा मोबिल लीकेज होता है। अभी सबको खोल के चेक करेंगे। यहाँ में ये लॉक सबको निकाल के, ये लॉक को निकाल के उसके बाद यहाँ में वाशर होता है, ये लॉक के नीचे ये वाशर होता है, ये वाशर को निकाल के और यहाँ में ये आपको स्पोकेट बोलेंगे इसको, टाइम है ये सॉरी चैन जो होता है, ये चैन आपको दिखाई दे रहा है। ये चैन घुमाने का ये काम करता है। ये इसको निकाल के, ये सबको निकाल के यहाँ में बेरिंग भी होता है, ये बेरिंग को भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ का अंदर का जो होता है, अंदर का उसको खोल के देखेंगे। यहाँ में ये खोल के निकाल के प्लग को भी खोल के निकालेंगे। यहाँ में ये प्लग खोल के निकाल लेंगे। ये प्लग खोल के निकाल लेंगे। यहाँ में रस्सी लगा के, यहाँ में प्लग खोल के उसके बाद रस्सी लगाने से आसान होता है। अंदर में पिस्टन जो होता है, पिस्टन ये सब में दागी नहीं आता है और ये नट आराम से खुल जाता है। ये नट को उसके बाद खोल लेंगे। ऐसे आप लोग ट्राई मारिएगा तो ऐसे नहीं खुलता है, जब तक ले वहाँ में रस्सी लगा के नहीं खोलेंगे। रस्सी लगा के या कुछ हार्ड चीज़ पंचू उंचू लगा के खोल सकते हैं। यहाँ में एकदम आराम से ये खुल जाएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना हुआ, आराम से खुल गया है। उसके बाद यहाँ में ये वाशर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ में पहले ये वाशर रहता है, उसके बाद ये क्लचू रहता है। पहले ये क्लचू नहीं रहता है, पहले ये वाशर रहता है, उसके बाद ये क्लचू रहता है। इसको निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद हम यहाँ में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑयल पिनियन। ये ऑयल पिनियन ये मोबिल उठाने का काम करता है। यहाँ में एकदम आराम से ये दो ठो ही स्क्रू होता है, ये दोनों स्क्रू को खोल के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ में एकदम आराम से ये दो ठो स्क्रू जो होता है, ये ऑयल पंप का, ये दोनों स्क्रू को खोल के निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ में ये ऑयल पंप को खोल के निकालेंगे। ऑयल पंप को खोल के यहाँ में निकाल रहे हैं। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये आपका जो रबड़ है, ये केप साइड बैठने के वजह से लीकेज हो रहा था। जैसे अभी दिखाई दे रहा है, अभी हल्का सा हम इसको बाहर निकालें तो ये एकदम आराम से निकल गया है। अभी दिखाई दे रहा है, ये सीधा करने पर ये मोबिल पूरा लीकेज हो रहा है, ये मोबिल पूरा निकल रहा है। ये पाइप निकला होने की वजह से ये मोबिल पूरा लीकेज हो रहा था। यहाँ में ये पाइप एक्चुअली हल्का सा फंसा हुआ था, पूरा नहीं निकला था। हम अभी हल्का सा ऐसे किए हैं तो पूरा। हमें ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये पाइप के वजह से मोबिल इतना सारा लीकेज हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है इतना सारा मोबिल ये पाइप के वजह से लीकेज हुआ है। ये पाइप केप साइड बैठने से लीकेज हो रहा था। अभी जैसे हम इसको निकाले हैं तो ये केप साइड बैठा हुआ था, ये केप साइड बैठने की वजह से लीकेज हो रहा था। यहाँ में एकदम आराम से इसको बैठा लेंगे। ये आपको ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये पाइप
ये पाइप की वजह से मेन मोबिल लीकेज हो रहा था इसका, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये अभी ये पाइप अच्छा से बैठा के उसके बाद फिटिंग कर देंगे। अभी मेरा मोबिल लीकेज नहीं होना चाहिए। हम इसको एकदम आराम से बैठा लेंगे। एकदम आराम से इसको बैठा लेंगे। यहाँ में बैठाएंगे तो यहाँ में 2 स्क्रू होता है, दोनों स्क्रू को बराबर से टाइट करेंगे, बराबर से टाइट कर लेंगे ये दोनों स्क्रू को। ये दोनों स्क्रू को बराबर से टाइट कर लेंगे। ये दोनों स्क्रू को बराबर से टाइट कर लेंगे। यहाँ में ये दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद यहाँ में ये ऑयल पंप का जो पिनियन होता है, ये पिनियन को आराम से बैठा लेंगे। अभी मेरा मोबिल लीकेज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ में पाइप निकला हुआ था, इसकी वजह से मोबिल लीकेज हो रहा था पूरा। उसके बाद यहाँ में वाशर भी लगा देंगे। ये पिनियन लगने के बाद ये वाशर बैठा लेंगे। उसके बाद ये क्लच शू को बैठा लेंगे। इसको उल्टा मतलब खोलेंगे तो टाइट होगा, टाइट करेंगे तो खुलेगा। ये उल्टा होता है, इसको खोलेंगे तो टाइट होगा, टाइट करेंगे तो खुलेगा। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हम खोलने का कोशिश कर रहे हैं तो ये टाइट हो रहा है, ये खोलने का कोशिश कर रहे हैं तो टाइट हो रहा है। इसको टाइट कर लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद देखा, इसको टाइट करने के बाद यहाँ में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रस्सी फंसाए हुए थे, ये रस्सी को निकाल लेंगे। ये रस्सी को निकाल के उसके बाद यहाँ में प्लग जो होता है, ये प्लग को टाइट कर लेंगे। ये प्लग को अच्छा से टाइट कर लेंगे। अच्छा से ये प्लग को टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाई दे रहा है ये बेरिंग, ये क्लच शू टाइट करने के बाद ये बेरिंग को लगा के यहाँ में ये क्लच शू के कवर को लगा देंगे। ये बैठा लेंगे। ये बैठा के उसके बाद हम ये स्पॉकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पॉकेट को लगा के यहाँ में ये लॉक को भी लगा देंगे। ये वाशर लगा के ये लॉक को भी लगा देंगे। ये एकदम आराम से ये इसको बैठा लेंगे। ये मेरा एकदम आराम से बैठ गया है। उसके बाद हम यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बैठाने के बाद इसको आराम से बैठा लेंगे। ये एकदम आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद ये कवर लगा के यहाँ में 2 नॉट जो होता है, ये 2 नॉट को टाइट कर लेंगे। ये दोनों नॉट को बराबर से टाइट कर लेंगे। यहाँ में ये दोनों नॉट को बराबर से टाइट कर लेंगे। यहाँ में पूरा ये बनाने के बाद यहाँ में फिर से मोबिल ये डाल के हम ये मोबिल फिर से डाल के उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये बना के ओके करके अभी रखा है, ये पूरा बना के रखा है। यहाँ में पहले ऐसे रखने से यहाँ में ये मोबिल आपको दिखाई दे रहा है, ये मोबिल सब बहुत ज़्यादा गिर रहा था। अभी हम इसको पूरा स्टार्ट मार के ओके करके चेक करके रखेंगे।